नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटरनिटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, मतलब ईटीसी पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करिए। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब हम कोई भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम p upon q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और जो p upon q की फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो p upon q की फॉर्म में हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप में मिलते हैं। एक तो हमारा मिलता है टर्मिनेटिंग और एक मिलता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, टर्मिनेटिंग के अंदर होता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ डिजिट के बाद में क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, चलता जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने दो कैटेगरी देखी थी कि वो जो एक्सपेंशन है वो जब आगे चलता जा रहा है तो या तो क्या होंगे, जो डिजिट होंगे वो रिपीट होंगे, या उनको हम क्या बोल देते हैं, उनकी क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है तो रिकरिंग, और या क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, हर बार नए डिजिट आ रहे हैं, या एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, या एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन से आते हैं, जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अब उनके अंदर हमें ये देखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनके अंदर जब उनको p अपॉन q की फॉर्म में हम लिखते हैं तो q क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो शो करता है, मतलब q की वैल्यू क्या क्या होती है जब अपना जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है, इसके लिए हमने देखो इसके कॉन्सेप्ट देखे थे। स्टार्टिंग में हमने डिवाइड करके देखा था, जैसे हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने ये देखा था कि इससे आगे जितने भी नंबर आएंगे वो या तो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, और या फिर क्या होंगे, इन्हीं के नंबरों के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। इनमें से जैसे आप देखो 6 को रिमूव कर सकते हो, 8 को कर सकते हो, 9 को कर सकते हो, ये भी क्या है, किसी न किसी के, जैसे 4 है इनको रिमूव कर सकते हो, ये क्या है, मल्टीपल है किसी न किसी के। अब देखो आप जब इनको में इनमें और 10 को भी कर सकते हो। 2 के अलावा जितने भी हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसे 2 है और एक क्या था, 5, इनके अलावा जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनको हम जब डिवाइड करके चेक किया था तब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा था। लेकिन अब जब हमने 2 और 5 दो ऐसे प्राइम नंबर हैं, जब हमने किसी भी नंबर को इससे डिवाइड किया था, जैसे 1/2 और 1/5, इनको जब डिवाइड किया था, इसको डिवाइड किया तो क्या मिला था, 0.5, और इसको डिवाइड किया तो क्या मिला था, 0.2। और ये क्या आ रहा था, हमारा जो एक्सपेंशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, टर्मिनेटिंग आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी q की वैल्यू है वो क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो या क्या हो, इनका मल्टीपल हो, तभी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, q कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा, q का जो भी फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, q have factors are only 2 and 5 and these multiples। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी हर होगा Q, यानी जो P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं तो Q क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, हर को। तो जो भी हर होगा वो क्या होगा, केवल 2 और 5 होगा, या फिर इनका क्या होगा, 2 और 5 के जितने भी गुणज होंगे वो होंगे। क्योंकि जब हम 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर से जब हम हर में अंदर रख करके डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार आता है वो क्या आता है, अशांत आता है। और हमें ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q में कौन सा गुण होना चाहिए, तो हमने ये बता दिया है कि Q के अंदर क्या होना चाहिए, 2 और 5 क्या होने चाहिए, मल्टीपल में होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग। ये कह रहा है हमें क्या करना है, 3 एग्जाम्पल लिखने हैं अपने। हम रेंडमली भी कोई 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। मतलब अशांत अनावर्ती संख्याओं के क्या लिखने हैं, हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अशांत अनावर्ती संख्याएं कोई भी 3 लिख सकते हो आप, जैसे क्या लिख सकते हो आप, अपने अपने अनुसार कोई भी लिख सकते हो। जैसे हमने ये लिखना स्टार्ट कर दिया 0.1, 01, 001, 0001, इस टाइप से क्या हो रहा है, ये नंबर चलता जा रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि जो भी डिजिट आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। आप और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे 2, 3, 4, 7, 2, 1, 0, 9, इस टाइप से कोई भी एक नंबर वो क्या आ रहा है, चलता जा रहा है। और क्या लिख सकते हो, मैं इसी को क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख सकता हूँ 2, 0, 2, 002, 0002, इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। आप इसी को एक एग्जाम्पल देखिए आप याद रख सकते हैं, और इसी को क्या कर सकते हैं, जितने एग्जाम्पल पूछे उससे उतने बना सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 से करवा दीजिए, 7 से, इस टाइप से मल्टीपल करवा के लिख सकते हो। ये हमने क्या, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के क्या लिखने थे, 3 नंबर लिखने थे, वो हमने लिख दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 क्या करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर जानते हो ना, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो अपने लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे वो कौन से नंबर थे, इरेशनल नंबर थे। अब और हमें दे क्या रखे हैं, 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो हमें 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं। 2 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, 5/7 और 9/11। और हमें क्या करने हैं, दोनों जो हमें 3 एग्जाम्पल लिखने हैं इरेशनल नंबर के, वो होने किसके चाहिए, इन दोनों के बीच में होने चाहिए। तो जब हम क्या करते हैं, एक बार इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 के अंदर क्या करते हैं, 7 का अपन डिवाइड करते हैं, क्या आता है। जब हमने 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो क्या आया, 0 डेसिमल के बाद में यहाँ क्या लिख लिया हमने, 0। तो ये कितने टाइम डिवाइड हो गया, 7 टाइम, 49। अब यहाँ आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बचता है, 1। अब आप वापस डिवाइड कीजिए, क्या आता है, 1 टाइम। अब आप वापस डिवाइड कीजिए, इसमें से ये कितने हो गए, 30 को आप डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 4 टाइम, 28। पीछे रिमाइंडर बचता है 2। अब आप वापस डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 2 टाइम। 2 टाइम डिवाइड करने पर क्या आता है, 14। वापस रिमाइंडर बचता है 6। तो इसमें से आप डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 6। 7 की टेबल बोलिए आप, कितने टाइम, 8 टाइम। 8 7 जा 56। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, पीछे क्या बचता है, 4। अब आप इसमें से वापस डिवाइड कीजिए, क्या आता है, 5 टाइम। 5 टाइम डिवाइड किया तो क्या आया, 35। वापस रिमाइंडर क्या बचता है, 5। अब देखो यहाँ क्या बचा है, वापस 5 आया है, और 5 से अब जब वापस आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो यहीं से यही नंबर क्या होंगे, वापस 7 1 4 2 8 5, यही पूरी सीक्वेंस क्या होगी, वापस रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब हमें जो नंबर मिला है वो क्या मिला है, इसको डिवाइड करने पर 0.71428 इस टाइप से ये नंबर क्या हो रहा है, आगे रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अब अगला अपना क्या कह रहा है, 9 के अंदर क्या करना है, 11 को डिवाइड करके चेक करना है कि हमारा नंबर है वो क्या आ रहा है। देखो हम क्या करेंगे, इनसे हमें क्या मिल जाएगा, डेसिमल नंबर मिल जाएगा। तो इसके बीच में हम अपनी इमेज अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबरों के बीच में अपनी इमेजिन करके अपनी क्या लिख सकते हैं, 3 नए इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्योंकि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हमें यदि इनका एक बिल्कुल सटीक डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, अपन इजीली लिख सकते हैं। आप 9 के अंदर डिवाइड कीजिए 11 को, क्या आ रहा है,
ये इसमें हमें पता है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद में हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हो गए 90। ठीक है, अब डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 8 टाइम 88। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बचता है 2। अब आप इसको डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 1 टाइम, पीछे रिमाइंडर कितना बचता है 9। अब वापस डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 8, ये 88, फिर वापस क्या आएगा रिमाइंडर 2, वापस डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है 1 टाइम। ये देखो अब इस टाइप से क्या होता जा रहा है, ये नंबर क्या होता जा रहा है 81 81 81 क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.81 81 इस टाइप से, या फिर क्या लिख सकते हो 81 के ऊपर आप बार लगा सकते हो। अब देखिए हमारा जो इरेशनल नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0.71428 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 0.81 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर इज, अब देखो हमें कितने इरेशनल नंबर लिखने, 3। तो मैं क्या करता हूँ, 0 क्या था 7 था, तो 0.7, आगे 1 है तो इससे बड़ा होना चाहिए, मैं क्या ले लिया यहाँ पर 2। अब आप क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर हो वो लिखते चलिए। ठीक है, 7 1 1 2 3 4 7 9 8, आप इस टाइप से क्या करते जाइए, लिखते जाइए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नंबरों के बाद में क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो 7 2 जैसे 4 डिजिट है 6 डिजिट है, उनके बाद में वापस वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, फिर रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। आप सेकंड नंबर लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 7 3, फिर वापस वही लिख सकते हो आप, जैसे 2 3 9 7 1 2 7, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 7 4 लिख लीजिए। ये देखो 8 1 से तो क्या है, बिल्कुल छोटा है, और 7 1 4 2 8 5 से क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। इस टाइप से क्या किए हमने, 5/7 और 9/11 के बीच में क्या करने थे, 3 इरेशनल नंबर लिखने थे, और हमने क्या कर लिए, 3 इरेशनल नंबर नोट डाउन कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमारे सामने क्या दे रखे हैं, कुछ नंबर दे रखे हैं, और हमें क्या करना है, इनमें से कैटेगरी फाइंड करनी है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमें पता है रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर वह होते हैं जो क्या होते हैं, या तो क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या हो, रिपीटिंग हो। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से हमें अपन को दोनों की डेफिनेशन पता है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, √23। अब देखो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होता है, उनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। क्योंकि आप जब इसमें से देखोगे तो कोई भी डिजिट क्या होगा, जब आप डिवीजन मेथड होता है उससे आप निकाल करके क्या कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे अपन को एक इस टाइप से नंबर मिलेगा 0.7958113, इस टाइप से क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, वो बार बार क्या होगा, इसमें कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा कि नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो ये क्या है, इरेशनल। वैसे आपको यहाँ निकालने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो भी नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनका क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब आपने यदि याद कर रखे होंगे स्क्वायर रूट, तो देखते ही आपको याद आ गया होगा ये क्या है, 15 का क्या है, स्क्वायर रूट है। लेकिन आप यहाँ निकाल सकते हो, देखो डिवीजन मेथड से एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये क्या है
225। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 2 के पेयर बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो क्या कर दिया, 2 का 1 का पेयर बन गया और 1 क्या बन गया ये। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वह नंबर लेंगे जो सबसे पहले ये 2 है तो वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो 2 से छोटा हो, जस्ट इससे क्या हो छोटा। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, जो इससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 1। जब यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया क्या आया 1। तो यहाँ पर हमने 1 को 1, यहाँ पर क्या करना है हमें, इन नंबर को क्या करना है ऐड, और यहाँ क्या करना है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऐड किया तो क्या आ गया 2। आप अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आता है 1, और यहाँ पर जो अगला जोड़ा है, अगला पेयर है, उसको क्या कर दीजिए आप यहाँ पर उतार लीजिए 1 2 5। अब देखिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं हम, जैसे इसके साथ में अपन 2 के साथ में क्या लिखें, 2 के साथ में जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4 लिखता हूँ, एक बार 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4 से। तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 96। इसका मतलब अभी भी क्या आ रहा है, ये इससे छोटा आ रहा है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 लिख करके चेक करते हैं क्या आता है। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 1 10 और 2 12 है। ये क्या आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, और 5 इनको मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ गया 125। इस टाइप से इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 0। और जब यहाँ पर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला हमने, कितना आया था 15। अब जिनका परफेक्ट स्क्वायर और 15 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, बिल्कुल हमें पता है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, जीरो डेसिमल 3796। हमें पता है डेसिमल को यहां से आप रिमूव कर दीजिए, रिमूव करने पर क्या आएगा 3796। जितने डेसिमल के बाद में डिजिट है उतने ही आप क्या लिख सकते हो, अपॉन के अंदर क्या लिख सकते हो 0। और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये क्या है एक रेशनल नंबर है। चलिए अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, अगले के अंदर क्या है 7.47848, और ये क्या आ रहा है ना, तो इसके ऊपर बार लिखा हुआ है और आगे क्या है डॉट डॉट है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया वापिस, इरेशनल नंबर का। 7.47848, और ये क्या होता जा रहा है, इस टाइप से चलता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इरेशनल नंबर का। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, 1 डेसिमल 10 100 100 140 फिर 1, इस टाइप से ये क्या होता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई नंबर है क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ 100 है, 1000 है, यहाँ पर 10,000 है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसको, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। इस टाइप से हमारे सामने जो 5 एग्जाम्पल थे उनमें से हमने देखा था कि 2 नंबर थे जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 और 0.3795, ये तो क्या है रेशनल, और बाकी के तीनों रिमेनिंग नंबर क्या हैं, इरेशनल। इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो अगली एक्सरसाइज होगी उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनका क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ निरंतर। धन्यवाद।